नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। आज का स्टोरी काफ़ी रोचक स्टोरी है। तो स्टोरी से हमें बहुत सारे फ़ायदा होता है, जैसे कि रीडिंग प्रैक्टिस होता है, एक-एक वर्ड की वोकैब्युलरी मीनिंग पता चलता है, ट्रांसलेशन पता चलता है, ग्रामर पता चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द वाइस किंग, बुद्धिमान राजा की ये कहानी है। सुलेमान was a just and wise king। सुलेमान वाज माने था और माने एक जस्ट का मतलब तो न्यायप्रिय एंड वाइस किंग यानी कि बुद्धिमान राजा। सुलेमान एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। मैनी पीपल बोथ रिच एंड पुअर। मैनी पीपल बहुत सारे लोग, बोथ यानी कि दोनों, रिच एंड पुअर यानी कि गरीब और अमीर, ओल्ड एंड यंग जवान, बूढ़ा और जवान, केम टू हिम उसके पास आता था, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। वन डे एक दिन, टू विमेन दो औरत, रूथ एंड रविका, रूथ और रविका, केम टू सुलेमान, केम माने आया, टू सुलेमान सुलेमान के पास आया। दे हैड अ चाइल्ड, दे हैड उसके पास था, अ चाइल्ड एक बच्चा, विथ देम उनके साथ एक बच्चा था। सुलेमान आस्क्ड देम, सुलेमान ने, आस्क का मतलब है पूछा, कहना भी होता है, तो उससे पूछा, देम माने उनसे, व्हाट द मैटर क्या मामला, वाज माने था, क्या मामला था। रूथ सैड यानी कि रूथ ने कहा, ओ किंग हे राजा, दिस बेबी इज माइन, दिस का मतलब यह, बेबी का मतलब बच्चा, इज माने है माइन, यह बच्चा मेरा है। बट लेकिन, दिस वुमन सेज यह औरत कहती है, ही इज हर्स, ही माने वह, इज माने है, हर्स माने यह उसका है, एंड सी रिफ्यूजेस मना करती है, टू गिव मी मुझे दे, टू मी वो मुझे देने से मना करती है। रविका साइड रविका ने कहा, नॉट सो ऐसा नहीं, माई लॉर्ड मेरे प्रभु, द बेबी इज माइन, बेबी इज माने है, माइन का मतलब मेरा, यह बच्चा मेरा है। दिस वुमन यह औरत स्टोल हिम, स्टील का सेकंड फॉर स्टोल में चोरी कर लिया, हिम माने उसे। व्हेन आई वाज नॉट एट होम, व्हेन का मतलब था जब, आई माने मैं, वाज माने था, नॉट का मतलब नहीं, एट का मतलब पर, होम का मतलब घर। तो जब मैं घर पे नहीं था तब ये औरत बच्चा को चुरा लिया है। द बेबी इज नॉट हर्स, द बेबी इज माने है, नॉट का मतलब नहीं, हर्स का मतलब उसका, तो बेबी उसका नहीं है। सुलेमान थर्ड, सुलेमान ने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम का मतलब था कुछ देर के लिए, एंड आक्स द टू विमेन और दोनों औरत से कहा, टू कैरी द चाइल्ड बच्चा को उठाने के लिए, बाय टर्न्स यानी कि बार बार। फर्स्ट रूथ लुक अप द बेबी, सबसे पहला रूथ लुक अप यानी कि देखा, द बेबी यानी कि बच्चे पर सबसे पहले देखा। ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया, एट हर उस पर, एंड प्लेड और खेला, ऑन हर लैप, ये लैप जो है, लैप का मतलब गोद होता है, और उसके गोद में खेला। देन तब, रविका कैरीड रविका ने उठाया, हिम माने उसे, द बेबी अगेन स्माइल्ड बच्चा फिर से मुस्कुराया, अगेन का मतलब फिर से, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, एंड प्लेड और खेला। सुलेमान वाज
पजल, सुलेमान जो था वो राजा, वाज माने था, पजल का मतलब होता है, पजल्ड का मतलब होता है हैरान था। हु कुड द रियल मदर बी, हु कुड कौन हो सकता था, द रियल यानी कि असली माँ, बी माने होना, ही थॉट उसने सोचा, देन ही सेड तब उसने कहा, both of you seems to be the mother of this child, both of you seem तुम दोनों लगते हो, to be माने होना, the mother तुम दोनों माँ होना लगते हो, of this child इस बच्चे के, he is happy वह खुश है, with both of you तुम दोनों के साथ, therefore इसलिए you will both you will तुम दोनों get the baby you will both get the baby तुम दोनों को बच्चा मिलेगा, he order उसने आदेश दिया, his man अपने आदमी से, to cut the baby बच्चे को काटने के लिए, in half and give one half to Ruth and the other half to Ravika, बच्चे को मैन कट द बेबी बच्चे को काटने के लिए, इन हाफ यानी कि दो टुकड़े में, एंड गिव वन हाफ एक टुकड़ा, टू रवि का यानी कि रूथ एक टुकड़ा रूथ को दो, एंड द अदर हाफ और दूसरा टुकड़ा टू रवि का और दूसरा टुकड़ा रविका को दो। When the two women heard this, when का मतलब था जब, the two women sorry two women दो औरत, heard माने सुना, this इसे, रवि का, immediately यानी कि तुरंत, cried out यानी कि चिल्लाई, no no my lord नहीं नहीं मेरे प्रभु, please don't cut the baby कृपया बच्चे को मत काटो, let रूथ हैव हिम चलो रूथ को दे दो, लेट करने दो, रूथ हैव हिम रूथ को दे दो, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, माई चाइल्ड टू बी कट मेरे बच्चे को काटा जाए, सोलेमान सोलेमान जानता था, हु द रियल मदर, हु मतलब तो कौन भी होता जो भी था, कौन, द रियल मदर कौन असली माँ था, वाज माने था, फॉर अ रियल मदर एक असली माँ के लिए, एक असली माँ, वुड नेवर कभी नहीं, लेट हर चाइल्ड डाई एक असली माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मरने देगी, सी वांटेड वह चाहती थी, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, टू लिव यानी कि जीने के रहने के लिए, इवन इफ यहाँ तक कि ही वाज विथ अनदर वुमन वो जो उसकी माँ थी बच्चा को यहाँ तक कि वो दूसरे औरत के साथ भी रहने के लिए चाहती थी ताकि मेरा बच्चा मेरे सामने रहे और जिंदा रहे। सोलेमान गेव द चाइल्ड सोलेमान ने गिव का सेकंड फॉर्म गेव माने दिया, द चाइल्ड बच्चे को, टू रविका से, एंड टोल्ड रूथ और रूथ को कहा, टू बैग का मतलब मांगने के लिए, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी, ऑफ रविका और रूथ को कहा कि रविका से तुम माफी मांग लो, रूथ डिड सो रूथ ऐसा ही किया, एंड रविका इन टर्न रविका बदले में, अलाउड अनुमति दिया रूथ को, टू प्ले खेलने की, विथ द चाइल्ड बच्चे के साथ, व्हेन एवर जब कभी भी, सी वांटेड वह चाहती है, टू डू सो ऐसा करना। बस यहीं तक स्टोरी था। कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।